शॉकिंग टाइम स्टार्ट हो गया 00 जो है 15 मिनट का शॉकिंग टाइम और यहाँ पर -29 में डाला गया, जो कि आप देख पा रहे हैं -29 में पेंडुलम का। और अभी उसको -29 हो जाएगा, 15 मिनट के बाद फिर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आप नेक्स्ट टाइम जब हमारे लैब आते हैं मैट्रिक में, तो या मैं भी आऊँगा मैट्रिक में, तो मुझे उम्मीद है ऑटोमेटिक मशीन जो इन्होंने जनरेट कर दिया, रेडी कर लिए हैं ऑटोमेटिक का, जो कि मैनुअली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही जो है ना सारा प्रोसेस होगा, तो अच्छा है। और ये मैनुअल है दोनों ही। वैसे मैं मैनुअल बहुत लाइक करता हूँ, वो ज़रूरी है, बट ऑटोमेटिक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर टेस्ट का ज़्यादा कुछ पीसेस है वर्क का, तो आप एक साथ में दोनों तरफ आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे फास्ट वर्क होगा और वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ इंडिया में जो कहते हैं ना पूजा, कोई भी काम भगवान को याद करके करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे माता लक्ष्मी का जो है इन्होंने चांदी का बना करके इन्होंने रखा हुए हैं। और यहाँ पर इसीलिए ये धार्मिक जो कहते हैं ना, हमारे देश में जो धार्मिक है, जिनको धर्म शास्त्र का ज्ञान है और ईश्वर को याद करके जो काम करते हैं, उसमें हमेशा सफलता मिलती है। तो वैसे आप देखें यहाँ पे भगवान का उस मूर्ति इन्होंने रखा हुआ है, कुबेर भंडारी भगवान का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे सनातन धर्म में जो है और हमारे हिंदुस्तान में हर काम की शुरुआत भगवान को याद करके किया जाता है। तो अभी इसका चल रहा है और आगे नेक्स्ट इसमें इसका वैल्यू देखते हैं कि -29 में क्या वैल्यू आता है। तो एक्चुअली हर आपदा हमें इंजीनियरिंग को अपग्रेड करने का मौका देता है। तो टाइटैनिक ने इससे मतलब उसी से ये सीख मिली कि हमारे बर्फ में हमारा लोहे का प्लेन जो शिप था वो क्यों डूब गया और वो कैसे टूट गया। तो उसके बाद से ये टेस्ट शुरू हो गया, जो कि इम्पैक्ट कहते हैं, जो कि माइनस में चेक किया जाता है, -0 डिग्री है या फिर माइनस, सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है स्टेट और लोकेशन वाइज, तो सभी प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर भी गेल का प्रोजेक्ट में है, तो हमारा रिक्वायरमेंट -29 है, -46 में भी करते हैं। तो ये इम्पैक्ट टेस्ट करने से आप देख सकते हैं कि मतलब -29 में या -0 में मतलब जो कहते हैं ना कि मेटल भी बिल्कुल ग्लास की तरह टूटता है, तो उसकी वैल्यू देखी जाती है, कितने वैल्यू तक उसका आता है, तो हमें उसके अनुसार से क्या वैल्यू रखना है। तो मेट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ सब्जेक्ट है जिसमें आप इन सारी चीज़ को लाइव पहले से डिसाइड करते हैं। कुछ भी हो आप उसको पहले टैकल कैसे करेंगे। तो कहते हैं ना, इंसान को भी ज़िंदा रखने में आज टेक्नोलॉजी, वो ICU हो या फिर आपका सोनोग्राफी है या फिर आपका जो कहते हैं ना मीन एक्सरे है, ये सारा इंजीनियर ही है जो कि साइंटिस्ट बन करके और आगे सारे टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। आपका प्लेन हो, ट्रेन हो, कार हो, हर चीज़ वो बनाते हैं और इंसान को बेहतर लाइफ देने की कोशिश करते हैं। और गैस लाइन में भी किसी भी तरह का, जैसे अर्थक्वेक आया तो उसमें भी बिल्डिंग को कैसे अपग्रेड किया गया, तो उसमें डिज़ाइन मिक्स जो है उसमें चेंज उन्होंने किया गया है। तो अब पहले M25 था, अब M15 का हो गया है, तो M15 से M25 हो चुका है डिज़ाइन में। तो क्या होता है, स्टील का जो है 15 mm से वो 25-30 तक mm भी यूज कर रहे हैं, जो 14 फ्लोर का बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग है। तो हमने देखा है सरन सर्कल बिल्डिंग में हमने देखा, चेक किया है। तो करके क्या होता है, अर्थक्वेक का भी अब आ चुका है कि क्या हम आगे 100 साल का सोच के चलते हैं कि हम इस बिल्डिंग को 100 साल लाइफ दे रहे हैं, गैस लाइन को 100 साल की लाइफ दे रहे हैं, तो इसमें जैसे 30 ईयर्स की हम लाइफ दे रहे होते हैं। तो हम देखते हैं 30 ईयर्स में किसी तरह के भी कोई भी मीन्स इमरजेंसी या फिर एक्सीडेंट होने की संभावना ना हो। तो टाइटैनिक की वजह से आज हम सारा चीज़ ये टेस्ट करते हैं। और उसके बाद इनका भी ये चीज़ का एक्चुअली ये वर्डिंग जो है ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इनका कहना था और इसलिए हमने ये कहा। और ये रियली फैक्ट है कि टाइटैनिक से जो है उसके बाद मीन्स ये इम्पैक्ट टेस्ट जो है ना, ये पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया, ताकि लोहे का भी चेक करते हैं कि माइनस टेम्परेचर में हमारा मेटल क्या रिएक्ट करता है और उसके अनुसार से हम उसको कैसी लाइफ दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, टाइटैनिक के ऊपर जो है ना कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। टाइटैनिक डूबने के बाद उसके बाद ही इम्पैक्ट टेस्ट चालू हुआ है। तब तक पता ही नहीं था किसी को कि टाइटैनिक कैसे डूबा, कैसे टूटा। फिर उस पर परीक्षण हुआ कि जब मेटल -डिग्री में जाता है तब उसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। यानी उसकी प्रॉपर्टी जैसे माइनस में जाएगा वैसे ब्रिटल हो जाता है, कांच की तरह टक करके टूट जाता है। उसके बाद ये अमेरिकन सोसाइटी ने डिसाइड किया कि इम्पैक्ट टेस्ट करना है, API पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट चालू हुआ। जी, बिल्कुल। नहीं, और उसमें भी जो है हमारा इंडिया का भी PNGRB गाइडलाइन, तो मैन क्वाड के ऊपर चलते हैं, API हम लोग यूज करते हैं। उसमें वो लोग हमेशा उनके ऊपर जो कहते हैं ना साइंटिस्ट कंटिन्यू उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं
और हम सबको उससे अवगत कराते हैं और उसी बेस पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इंडिया में भी मीन्स वर्ल्ड में जहाँ पर भी यूज होता है टेक्नोलॉजी में API को यूज किया जाता है इंडिया में स्पेशली, और उसी के प्रोसीजर पे वर्क कर रहे होते हैं। तो टाइटैनिक एक डूबा, बहुत सारे लोग उसमें हज़ारों हैं, लेकिन उन्हें बाकी करोड़ों लोगों का जान बचा के गए वो, क्योंकि उसके बाद कोई शिप पानी का माइनस टेम्परेचर की वजह से नहीं डूबा, क्योंकि उसके बाद वो टेस्ट शुरू हो गया और उस टेस्ट की वजह से आप ये देखिए ये चीज़ जो है ना, ये ड्राई नाइट्रोजन है, तो ये चीज़ डालते हैं, ये देखिए ये चीज़ का, तो पानी में ऐसा ही आप देखते होंगे टाइटैनिक में पानी इस तरह से जो है ना उसमें ये आ रहे थे। तो उसके बाद जो कहते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी जान दे करके भी करोड़ों लोगों का जान बचा के गए। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और वो टेस्ट शुरू हो गया, और टेस्ट शुरू होने के बाद फिर आगे कोई शिप माइनस टेम्परेचर जो डिग्री जो कहते हैं ना माइनस में जाने के बाद टेम्परेचर, उस वजह से कोई शिप नहीं डूबा, क्योंकि उसके बाद हमारा मटेरियल्स एडवांस हो गया और वो सारे टेस्ट करने के बाद बहुत अपग्रेड कर दिया गया, जिससे ये सारी परेशानियाँ नहीं हुई। तो वहाँ कुछ डिफेंस सेक्टर में भी अभी टेस्टिंग होने लगा है इंडिया का। हाँ जब डिफेंस सेक्टर में शिप बनता है तब उसका मटेरियल भी चेक होता है। जी जी बिल्कुल, डिफेंस का जहाज है, पूरा देश का पूरा विश्वास है उसके साथ, विश्वास उनके साथ तो मटेरियल भी उसी तरह चेक होना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। डिफेंस का भी हम काम करते हैं। हाँ अच्छा, 60 पे हाँ उसका इम्पैक्ट करते हैं। जी। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ, ये महाराष्ट्र के पास में जो यहाँ पे वडोदरा है, यानी जो जहाज डिफेंस का भी जो शिप होता है ना, नेवी का जहाज है या फिर एयरफोर्स का, उनका भी मटेरियल मैट्रिक लैब में टेस्टिंग के लिए आता है, वो भी ये टेस्ट करके देते हैं, जो कि -60 तक टेम्परेचर वो टेस्ट करके देते हैं। ये भी देखिए बहुत बड़ी बात है, जैसा कि मैं बताया थोड़ी देर पहले, गवर्नमेंट का पूरा ट्रस्ट इस लैब के ऊपर है। मैं भी यहाँ पर 25 ईयर से टेस्टिंग के लिए आता हूँ, विटनेस करने के लिए, मैंने देखा है। अच्छा इसरो का भी किया है, इसरो का बहुत बड़ी बात, इसलिए कहते हैं ना हम सबको गर्व होना चाहिए हमारा मैट्रिक लैब पे कि पूरी सरकार के जो है ना सारे प्रोजेक्ट का यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आता है, और ये लोग देश की सेवा में, ये भी 23 साल से लगा रहा हूँ आपको, ये लैब पूरे 50 साल से देश की सेवा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, और सभी का ट्रस्ट इन लैब पे है, और हमें भी आगे इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और हमें देश को समर्पण भावना से काम करना चाहिए। काफ़ी अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसरो का जो इन्होंने टेस्ट किए वो बहुत एक जानकारी हम सभी के लिए अच्छी चीज़ है, ये बहुत प्राउड की बात है कि जैसे बताया कि -80 डिग्री टेम्परेचर उन्होंने टेस्ट किए, और वो अभी जैसे बता रहे हैं अभी रॉकेट जो लॉन्च होता है जी उसके बाद वो 4 लेयर में जाता है। हाँ जो पहले लेयर में जाता है, पहले लेयर तक वो फर्स्ट बर्नर चलता है। जी फर्स्ट जाने के बाद वो फर्स्ट के ऊपर गया तो बर्नर अपना छुट्टा हो जाता है। ओके, फिर हाँ। सेकंड में दूसरा बर्नर चालू होगा। जी वैसे बर्नर 4 स्टेज पार करके बर्नर चालू रहेंगे फिर अपने आप अलग हो जाएंगे। हाँ। फिर वो शून्य गति में आ जाएगा अवकाश वातावरण, तो स्थिर रहेगा। हाँ। फिर उसको जहाँ मूवमेंट करना है तब वो हल्का सा एक बर्नर चालू करेगा और मूवमेंट चालू हो जाएगा। जी। अभी वो बर्नर का टेस्ट करने के लिए हमारी कंपनी टेस्ट करती है, तो इतने टेम्परेचर पे पिघलता नहीं जाएगा। हाँ। तो उसका टेस्ट हुआ था, फिर उसको -80 डिग्री तक हमने सैंपल टेस्ट किया। माय गॉड, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं अभी तक मैक्सिमम -46 टेम्परेचर मैंने टेस्ट लिया है और देखा है, और मैक्सिमम -196 तक टेम्परेचर इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, मैक्सिमम 96 है, -196। अच्छा -196, ओह माय गॉड। आप सोचिए -0 में भी जो है ना मेटल ग्लास की तरह टूट रहा है, -29 में ग्लास की तरह टूट रहा है, -46 में ग्लास की तरह टूट रहा है, यानी कि उसमें भी अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा वो मटेरियल, तो उसकी ब्रिटलनेस जो है ना आप सोचिए मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या होगी। 196 -196 में भी वो टेम्परेचर में या फिर माइनस टेम्परेचर में नहीं ब्रेक हो रहा है, यानी कि कितने एडवांस टेक्नोलॉजी है ये चीज़। तभी तो कहते हैं ना रॉकेट साइंस कोई आसान नहीं है, सुनने में लगता है। इनॉक्स यूज़ करता है 304, 316 हाँ। एसएस ग्रेड। अच्छा एसएस ग्रेड 316 स्टील स्टेनलेस स्टील। जी -196 में होता है। जी ज़्यादातर रॉकेट में यूज होता है। रॉकेट में यूज होता है, बिल्कुल। इसरो यूज़ करता है, इसरो उसमें यूज़ करते हैं। जी, तो ये इसरो का भी जो है ना टेस्ट ये कर चुके हैं, डिफेंस का भी ये कर चुके हैं, यानी कि ये लैब की जो कहते हैं ना प्रोफाइल आप देखेंगे तो बहुत हाई लेवल पे, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हाई है। और भी आज हमारी डिस्कस हुई देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो और भी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ
पे डेवलप कर रहे हैं। काफ़ी स्पेस भी है, ऑफिस भी डेवलप हो रहा है अभी ऊपर, और काफ़ी अच्छा इन्होंने इंडिपेंडेंटली सारा कुछ लैब डेवलप कर रहे हैं। गुजरात के और भी लोकेशन में ये सारा डेवलप होगा, क्योंकि बाकी लोगों को भी इतनी अच्छी लैब है तो उनकी सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो मैं तो आज रिक्वेस्ट किया कि आप बाकी भी लोकेशन में ये लैब का ब्रांचेस आप कीजिए, क्योंकि आपका इतना अच्छा सर्विसेज है, क्योंकि इतने अच्छे एक्सपर्ट और नॉलेजेस सभी के पास नहीं है। तो आपके पास है तो इनको आप और भी थोड़ा जो कहते हैं ना एक्सपोजर आप दीजिए इस पर, ताकि और भी जो हमारे गुजरात के और देश का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज का बेनिफिट हमारे देश के बाकी प्रोजेक्ट को भी मिले। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं आगे फिर उसमें कंटिन्यू करते हैं। तो ये अलार्म बज गया, क्योंकि ये जो शॉकिंग टाइम जो कहते हैं ना 15 मिनट का 15 मिनट का कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए शॉकिंग टाइम का कंप्लीट हो गया, उसका अलार्म बजता है। और आगे इसमें अभी टेस्ट का इसमें कंटिन्यू करेंगे, और ये हो चुका है और ये बज रहा है, तो आगे अभी कंटिन्यू करते हैं और आगे टेस्ट को रेगुलर करते हैं। फिर मैं कीजिए जी, तो भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लैब काफ़ी इम्पैक्ट टेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, और तब तक आगे चल रहा है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग का वर्क होता है ये भी, क्योंकि एक एक मार्किंग करना, उसको ये करना मीन्स लैब टेस्ट भी कोई इतना आसान वर्क नहीं होता है। बहुत इसमें एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जो तो और इसीलिए इसमें कंटिन्यू में एक चीज़ अच्छा रखा कि सभी पुराने स्टाफ को कंटिन्यू करते, ताकि वो लोग अपने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके सभी उसमें ये नहीं कर सकते, उसकी वजह से वो सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली बेयर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अच्छा सभी और अच्छे वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, तो आगे फिर देखते हैं। एक्चुअली लेबोरेटरी में और भी काफ़ी कुछ है इनका, तो और बाहर कुछ लैब में टेस्टिंग का है, जो इनका टेक्नोलॉजी में है, जो और भी बहुत कुछ ये लोग कर रहे हैं। चलिए -28 हो चुका है, -29 में टेम्परेचर अभी इंटैक्ट करते हैं स्टार्ट, और तो आ जाएगा। 15 मिनट का शॉकिंग टाइम हो चुका है और कंटिन्यू अभी करते हैं। रीडिंग भी कंटिन्यू लिख रहे हैं, और अभी -20 तो -29 का इम्पैक्ट टेस्ट विटनेस कर रहे हैं। रिजल्ट अभी तक सभी काफ़ी अच्छे हैं और सेटिस्फैक्ट्री है, आगे भी अच्छी रहेगी उम्मीद। एक्चुअली पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट भी है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो इस बार 100% मतलब जो वर्क और सेटिस्फैक्ट्री यहाँ करके मिलता है, तो अच्छा लगे वर्क का फिनिश। इस तरीके से और इसका ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, और ये बहुत ईजिली ये लोग इतने अच्छे से सक्सेसफुल करते हैं, जो काफ़ी ईजिली मतलब जो कहते हैं ना कि टफ वर्क को ईजी बनाना, यही एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात होती है। तो काफ़ी सबसे टफ वर्क को बहुत ये लोग एक्सपीरियंस के तौर पे इजीली कर पाने में सक्सेस है। वो अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट रख रहे हैं और इसको अभी शॉपिंग के लिए डालेंगे। इसका रीडिंग हमने लिख दिया और आगे फिर 2 हो गए, अभी लास्ट अभी 789 इसका टेम्परेचर -29 डिग्री सेंटीग्रेड
इसको भी टेस्ट करेंगे, तो उसका भी रेटिंग हम लोग आगे लेंगे। चलिए, तो अभी नेक्स्ट शॉपिंग टाइम के लिए उन्होंने नेक्स्ट पीसेज डाल दिए हैं और इसके लिए जो है ना ये पूरा ये कर रहे हैं, इसके लिए तैयारी चल रही है अभी। तो ये आप रियल देख रहे हैं, ये कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ना पिक्चर देख रहे हैं, ये रियल आप लैब में, देश में, और वो भी हमारे गर्वी गुजरात में देख रहे हैं। और ये हमारे महाराष्ट्र जो कहते हैं वहाँ पे सिख में आगे बढ़े और वहाँ की टेक्नोलॉजी से वहाँ जब महाराष्ट्र आगे बढ़ा तो उनके साथ में गुजरात भी आगे बढ़ा, और उन चीज़ों को हम लोग आगे देख पा रहे हैं। और सभी उंगली पकड़ के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी आगे बढ़ रहे हैं, तीनों नज़दीक हैं, तो उन चीज़ों का है, इसलिए काफ़ी अच्छा है। और जो कहते हैं ये देखिए, ये जो है नाइट्रोजन है, इसको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, बहुत मतलब इसको बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि बहुत ये डेंजर भी होता है। ये जो कहते हैं ना, हड्डी तक को आप सोचिए, लोहे को अगर ये मीन्स धातु को अगर ये कर सकता है तो इंसान के को क्या हालत करेगा, इसलिए बहुत डेंजर है, बहुत केयरफुली इसको टैकल भी करना होता है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बात होता है। तो चलिए, अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, और आगे अब कंटिन्यू नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो ये सब टेस्ट का पीस जो आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ, ये सभी जो है ना, ये सब देखिए, ये सभी टूटा हुआ है, ये सभी टेस्ट पीसेस जो है ना, ये सभी आप देख पा रहे हैं, ये सभी और इस तरह का होता है, और ये सभी टूट करके ऐसे इकट्ठा भी मतलब ये रख देते हैं यहाँ पर इकट्ठा करके, तो मतलब टेस्ट कंटिन्यू चलता रहता है, और कंटिन्यू टेस्ट का ऐसे करके रखते हैं, तो पूरे दिन भर टेस्ट, हाँ, हर दिन मतलब बहुत सारा टेस्ट होता है, क्योंकि पूरे इंडिया से यहाँ पर टेस्टिंग के लिए पीसेस आते हैं, और काफ़ी अच्छा ये होता है। और ये जैसा मैं बताया, ऑटोमेटिक भी इनका इम्पैक्ट टेस्ट का रेडी हो चुका है, वो भी आपको आगे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये नाइट्रोजन को भी इसमें फिल कैसे किया जाता है ये भी आप देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन को फिल करना भी बहुत टफ होता है। माय गॉड, ये मतलब कहते हैं ना, माय गॉड, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत तेज। उन चीज़ों को कैरी करना, बहुत संभाल के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, उनकी क्वांटिटी भी मेंटेन रखना पड़ता है, ताकि हाँ, स्टॉक का भी जो है, और वहाँ पे भी ये भी जो है बहुत केयरफुली उसको लॉक करके रखना वहाँ पे सेफली। हाँ, तो ये देखिए, ये चीज़ को वहाँ पे केयरफुली लॉक रखना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसको प्रॉपर स्टॉकिंग करना। और सेफ्टी इंडिया में जो होता है ना, इंडस्ट्री जो हमारे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है, सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंसी देखता है, क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंसी देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट और क्वालिटी मस्ट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सबका अवेयरनेस रहता है, जैसा कि आप देखेंगे बहुत सारा केयरफुल इसको ये करते हैं। इसको रख देते हैं, और जैसे जैसे रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि पूरा दिन टेस्ट चलता है, तो क्वांटिटी एडवांस में स्टॉक करके रखना होता है। मिनिमम क्वालिटी ये लोग रखते हैं, ताकि जितना रिक्वायर्ड हो डेली बेसिस पे उसको कैरी करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा भी ना हो, और सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। आपने टाइटैनिक शिप तो बहुत बार देखा होगा, और वो पिक्चर भी आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन टाइटैनिक का जो कहते हैं ना, अब आप इस चीज़ को जो आज का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को भी ज़रूर बताइएगा, और उनको टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंजीनियरिंग क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, साइंटिस्ट हमारे क्या कर रहे हैं, कैसे हमारा देश बढ़ रहा है, और आप कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप सबसे आगे निकल सकते हैं। तो इन चीज़ों में जो है ना, आपको एक आदमी दौड़ के जा सकता है, एक बाइक पे जा सकता है, एक कहते हैं ना कि कार पे जा सकता है, हेलीकॉप्टर से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है, और जेट प्लेन से जा सकता है। आप सोचिए स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो ट्रेन, प्लेन, साइकिल, कहते हैं ना बुलेट ट्रेन, तो वैसे टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जो आपको पता होगा 15,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर की स्पीड हमारा अग्नि मिसाइल ले चुका है। वो टेक्नोलॉजी का कमाल है कि 1 मिनट में जो है ना, 1 घंटे में 30,000 किलोमीटर, यानी कि आदमी 30 मीटर चलना मुश्किल होता है, और 30,000
1000 किलोमीटर। तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, इसलिए आप सब इंजीनियरिंग की तरफ मूव कीजिए। अपने लाइफ को बुलेट ट्रेन की स्पीड से आप आगे बढ़ाइए और अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाइए। और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है आप इंजीनियरिंग फील्ड में आप आइए। और साइंटिस्ट इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर बन के ही वो R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिस्ट बनते हैं, और आप इंजीनियर बन के साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसलिए आप इंजीनियरिंग फील्ड में ही आप आइए, ताकि आप खुद की ज़िंदगी को भी उड़ान भर सकें और दे सकें।